महाभारत की महान लड़ाई का अंत हो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान में शवों का पहाड़ बिछा था। पांडवों ने विजय हासिल की, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। अश्वत्थामा ने रात में छिपकर हमला किया और पांडवों के पुत्रों की निंद्रा में हत्या कर दी। सिर्फ एक बच्चा बचा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में। भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मास्त्र को रोका और उस अजन्मे बच्चे की रक्षा की। उस बच्चे का नाम परीक्षित रखा गया। वह कुरुवंश की अंतिम आशा बन गया। पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर में न्यायपूर्ण शासन दिया। युधिष्ठिर ने धर्म के अनुसार अपना राज्य चलाया, लेकिन एक दिन श्री कृष्ण ने पृथ्वी को अलविदा कहा। कलयुग का प्रारंभ हो गया था। पांडवों ने समझ लिया कि उनका समय पूरा हो चुका है। उन्होंने युवा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। उसके बाद शुरू हुई एक अद्भुत यात्रा, महाप्रस्थान। 5 पांडव, द्रौपदी और एक वफादार कुत्ता हिमालय की ओर चल पड़े। वे बिना भोजन, पानी और साथी के यात्रा करते रहे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, एक एक करके गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव और नकुल गिरे। अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के अभिमान में गिरे। भीम अपनी शक्ति के घमंड के कारण गिर पड़े। केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता स्वर्ग तक जीवित पहुँचे। वह कुत्ता साधारण नहीं था, वह खुद धर्मराज थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर ने अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग में प्रवेश किया। इस बीच परीक्षित बड़े होकर एक महान और धर्मात्मा राजा बने। एक दिन शिकार करते समय वे ऋषि श्रृंगी के आश्रम पहुँचे। ऋषि ध्यान में थे। उन्होंने राजा का अभिवादन नहीं किया। गुस्से में परीक्षित ने मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के पुत्र ने शाप दिया, 7वें दिन सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। परीक्षित ने चुपचाप शाप को स्वीकार किया। 7वें दिन नागराज तक्षक ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्हें डंस लिया। परीक्षित की मृत्यु हो गई। उनके पुत्र जन्मेजय ने सभी सर्पों का विनाश करने का निर्णय लिया। जन्मेजय ने विशाल सर्प यज्ञ की शुरुआत की। यज्ञ की अग्नि में हजारों सांप जलने लगे। तक्षक इंद्र की शरण में भाग गया, लेकिन यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि सर्प वंश का अंत होना तय था। तभी बाल ऋषि अस्तिक वहां आए। उन्होंने जन्मेजय को समझाया और यज्ञ रोक दिया। इस सर्प यज्ञ के दौरान वैशंपायन मुनि ने जन्मेजय को महाभारत की पूरी कथा सुनाई। इसी क्षण महाभारत की कहानी पहली बार पूरी दुनिया के सामने आई। इस तरह महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडव स्वर्ग पहुँचे, लेकिन उनका वंश और अमर कहानी आज भी जीवित है। यह थी महाभारत की अद्भुत अंतिम कथा।